जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही खास और बहुत ही खट्टा मीठा सत्संग। गुरु महाराज की पुरानी संगत सेखो आंटी, जिन्हें गुरु महाराज ने प्यार से पायलट आंटी का नाम दिया। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सभी से अनुरोध करूंगी इसे बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम सभी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, ये सत्संग उन सभी सवालों का जवाब है। संगत जी, गुरु महाराज को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कैसी संगत वो चाहते हैं, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं अपनी संगत से, आज इस सत्संग के माध्यम से आप सब जान पाएंगे। महाराज की अगर मुट्ठी में रहना है तो महाराज के मुताबिक चलना बेहद जरूरी है। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, एंड जय गुरु जी टू माय प्यारे गुरु जी। आई मेट गुरु जी इन द समर ऑफ 1993। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी, और बचपन भी ऐसा था कि मेरी सिस्टर बहुत पाठ पूजा करती थी और उन्होंने हमेशा जोत जलानी, गुरु नानक देव जी के सामने उन्होंने बैठ के पाठ पूजा करनी, और तो गुटका साहब लेके भी वो बैठ के पाठ करती थी। एंड शी वाज वेरी स्टूडियस। I remember she used to study about 18 hours in a day and night भी कभी देखते थे तो my mother used to get up and give her some chai, वो फिर पाठ करना, फिर उसमें पढ़ते रहना। एंड कई बार तो दीदी दिखती ही नहीं थी हमको, तो बुक्स इतनी होती थी, हम उसके बीच में दीदी आर यू देयर, तो वो पाठ कर रही होती थी, तो हम कई बार लगता था कि पढ़ रही है और वो बीच बीच में पाठ करती थी। तो मैं उसको कहती थी पढ़ ले, कुछ बन जाएगी, तो क्यों ये टाइम खराब करती रहती दीदी। तो बड़ा गुस्से होती थी मेरे को, बहुत ज्यादा। आई रिमेम्बर एज चिल्ड्रन, यू नो, she used to get very angry with me. एंड कई बार गुरु नानक देव जी के सामने वो जोत जलाती थी तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि क्यों तू अपना टाइम वेस्ट करती है, तू क्या कर रही है, मैं what are you doing? She says I am praying to Babaji. I say, is this Babaji coming out of this picture? Is this Babaji speaking to you? What are you asking for? She says, whatever I ask for, he gives me. I said, okay, if he gives you, why doesn't he give me? There's no God short, nothing is there, it's all bakwas-baji. तो दीदी ने बड़ा गुस्से होना, कई बार मैं उसको टिकल कर देती थी तो वो चिल्लाती थी, मेरे को बड़ी डांट पड़ती थी। शी इज अ डॉक्टर इन फ्लोरिडा एंड आई बिकेम अ पायलट। मेरे फादर के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं कर्नल गुटी रंधावा फ्रॉम चंडीगढ़, तो उनकी डॉटर मेरी नेम सेक है। तो अंकल ने मेरे को कहा कि बेटा देयर वाज अ लिटिल प्रॉब्लम, थी भी नहीं भी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे गुरुजी हैं, उनके पास मैं लेके चलूंगा। तो आई मीन देयर वाज नॉट रियली अ बिग, ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं लाइफ में, तो उन्होंने कहा कि उनके पास लेके चलूंगा। मैंने कहा इनके पास, तो ही सेज गुरुजी के पास। मैं कि ये कौन है, तो ही सेज के हमारे गुरुजी हैं, जलंधर मंदिर में है। मैं क्या अंकल जलंधर इतनी दूर कौन जाएगा, एंड आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। सो एंड अंकल्स डॉटर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उनको कहा कि इतनी दूर कैसे जाएंगे, कहते नहीं, यू कम टू चंडीगढ़, यू स्टे द नाइट विद मी, एंड वहां से वी विल गो टू जलंधर। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा चलो चंडीगढ़ घूमने का एक बहाना सब मिल जाएगा, चंडीगढ़ तक चलते हैं, उसके बाद में अंकल को वहां जाके ना कर देंगे। तो मैं वहां पहुंची, शताब्दी लेके आई थी चंडीगढ़। तो बहुत ही प्यारा गुरु जी का पिंक कलर का स्वरूप लगा हुआ, और मैंने अंदर घुसता, मैंने कहा अरे ये कौन है। तो यू नो गुरु जी हैड नो हेयर एंड इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी टू सी। और अंकल ने एकदम से मेरे को कहा, आंटी तो अभी खड़ी रही है वहां पर। अंकल ने कहा नहीं बेटा कुछ मत कहना, ये हमारे गुरु जी हैं। मैं कि ये गुरु जी है, इतनी देर आप मेरे को सारी रास्ते समझाते आए। हाँ, कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक, एंड पानी पुनी आया, एंड वी ऑल sat down and again we were talking about Guruji. I just ऐसे हाथ मारा मैंने, I was not very convinced. तो अंकल ने कहा कि तुम्हें पता है बेटा, जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के पास था तो जब ऐसे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरुजी आ गए।
तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा गुरुजी आ गए? कहाँ से आ गए? क्योंकि एक मर्यादा होती है सिखिज्म में कि जब आप गुरु साहब को घर लेके आते हो, गुरु ग्रंथ साहब को, तो एक आदमी अपने सर पे उनको इज्जत से लेके आते हैं, और जब पाठ जाता है तो एक ही आदमी सर पे रखते हैं और साथ में संगत होती है और उनको वापस गुरुद्वारा साहब छोड़ के आते हैं टू रेस्ट। तो पीसेस के उनके अंदर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु जी आ जाते हैं, एंड हमें 3-4 बंदों को मिलके उठाना पड़ता है ग्रंथ साहब। I mean, it rang a bell that this whole thing sounded very weird to me. कि how can somebody enter गुरु ग्रंथ साहब? गुरु साहब के अंदर तो गुरुओं की वाणी है, it is so powerful, and ऊपर से गुरु जी भी अंदर आ जाते हैं, what is this happening? तो फिर अंकल ने और मेरे को गुरु जी के बारे में बताया था। I kind of got fed up, listening to गुरु जी शहर दिखा दो, कहीं घुमा दो। हम दिल्ली से आए थे और चंडीगढ़ घूमने के लिए, और आप सिर्फ एक ही बात करी जा रहे हो, गुरुजी। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल, कहते टुमारो वी आर गोइंग टू दैट फौजी, टुमारो वी आर गोइंग टू जलंधर। आई सेड ओके अंकल, कैन यू किल द टॉपिक, लेट्स ट्राई गुरुजी। तो अंकल ने, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा वो रहते कहाँ हैं? कहते एक छोटा सा मंदिर है जलंधर में, वहां पर गुरुजी है। और आज गुरुजी मेरे को माफ करें, मैं कितने भी नाक रगड़ूं वो भी कम होंगे कि मैंने उस टाइम गुरुजी, मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा जो आप छोटे से मंदिर में बैठा है वो मेरा क्या कल्याण करेगा। तो एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार वगैरह होके वी ऑल स्टार्टेड फॉर जलंधर। तो जब अंकल गाड़ी में बैठते अंकल ने सनस्क्रीन नीचे करा और वहां पर सनशेड के ऊपर गुरुजी का स्वरूप था, उन्होंने मत्था टेका। मैंने कहा बहुत देरी गोज अगेन। आंटी ने भी ऐसे करके करा और चलो जी, तो आंटी ने मेरे को उंगली मारी कि नहीं बोलना नहीं है। तो बैठे रहे चुप करके। उस टाइम में मारुति कार्स का फैशन था, बहुत मारुति कार्स नई आई थी। तो गाड़ी बाहर निकली और हम चल दिए। चल क्या दिए, अंकल ने जो गाड़ी भगाई, आई वॉज एक्चुअली टेल यू संगत जी, आई वॉज वेरी स्केर्ड कि छोटी सी कार है कि हाउ ही इज जिपिंग अराउंड। तो सडनली अंकल ने ऐसे हाथ लगाया। ब्रायन सलास की इंस्ट्रूमेंटल कैसेट का भी टाइम था, तो वो कैसेट चली और उसमें था कहीं दीप जले कहीं दिल। और मैंने तुरंत अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल गड्डी हौली चला लो, अगर एक्सीडेंट हो गया ना, मेरे करे दीप भी चलेंगे तो दिल भी चलेंगे, मेरा टब्बर बहुत रोएगा। तो अंकल मेरा हंसने लगे, कहते नहीं अब तो गुरुजी के पास जाना है, पर सफर जल्दी कट जाए तो जल्दी गुरुजी के पास पहुंच जाए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा चलो इतनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे, चंडीगढ़ घूमेंगे। This was what was in my mind, and because I was a non-believer of all these things. So when we reached there, so Sudama uncle came outside and he says बैठ जाओ। गुरुजी ने क्या बैठ जाओ, बाहर बैठ गए। वहां पर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। तो मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये लोग अपार्टमेंट लेके आए होंगे, फिर मैंने सोचा कि शायद अंदर बहुत लोग होंगे, क्योंकि जैसे किसी धार्मिक स्थान पे जाते हो तो एकदम से अंदर जाते हो, और ये कोई बंदा होगा जो गुरुजी कहलाता है अपने आप को, एंड पंडित जी टाइप होगा, तो क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे नहीं पता था कितनी अपरंपार शक्ति है इनमें। तो मैंने कहा वो करके चलो पूछ पाछ के क्वेश्चन करके वापस आ जाएंगे। तो within 2 seconds or probably 2 minutes he came back, and हम लोग बैठे ही थे, and he came back, सुदामा अंकल, and he says आ जाओ गुरुजी ने बुलाया। तो अच्छा जी, हम लोग अंदर गए। इट वाज सो नाइस, एंड हल्का कीर्तन चल रहा था, और अंदर वो एंटर करे और लेफ्ट में जब दरबार में गए, अंकल आगे हो गए, आंटी हो गए, और पीछे उन्होंने बीच में मेरे को करते हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो द मिनट हम लोग अंकल ने मत्था टेका, अंदर दरबार में गए, आंटी ने मत्था टेका, और जैसे आंटी ने मेरी तरफ ऐसे हाथ करा तो इंट्रोड्यूस, गुरुजी को इतना गुस्सा चढ़ा, संगत जी इतना गुस्सा चढ़ा कि इन क्लियर इंग्लिश उन्होंने हाथ मारा ऐसे हवा में, एंड ही टेल्स मी, सो लेट्स ट्राई गुरुजी।
और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे आज भी याद है, मैं मत्था टेकने ही लगी थी, आधी झुकी थी अनविलिंगली, और उन्होंने मेरे को एकदम से कहा उधर जाके बैठ जा, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। आई ब्लैंक्ड आउट। मुझे कुछ नहीं पता कि गुरुजी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, और मैं वहां बैठ के, आई स्टिल रिमेम्बर, राइट हैंड साइड में पर्दे के नीचे मैं बैठ के, और मैं जो लगी रोने एज इफ इट वाज गोइंग आउट ऑफ फैशन। मैंने कहा लो, दिल्ली से आए बड़े खुश होके कि चंडीगढ़ घूमेंगे, चंडीगढ़ से अंकल जबरदस्ती यहाँ ले आए, यहाँ आके अपनी बेइज्जती करा ली। तो इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में ही बैठी थी, खाती पीती घूमती फिरती, और आई वाज एंजॉयिंग विद माय फ्रेंड्स एंड माय प्रोफेशन। So I was very upset. I kept crying. And then Sudama uncle bought chai prasad. I didn't want it. Serious to God, that was a killer that came to me. तो वो आंटी ने मेरे को अभी भी याद है कि हमारे घर में कोई भी बड़ा मतलब कोई भी त्योहार आता था तो मेरी माँ रात को बेशक 2 चम्मच का, आधी कटोरी का कड़ा प्रसाद बनाती थी रात को 12 बजे। आज बेटा फलाने गुरु साहब का जन्मदिन हैगा, अरदास करनी, फिर हमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना, तब उसके बाद में मत्था टेक के तब हम सोचते थे कि प्रसाद को इतनी अहमियत हमारे घर में दी जाती है। तो रात को तो उस टाइम पे जब चाय प्रसाद आया तो मुझे नहीं चाहिए था, तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैं रो रही थी। तो आंटी ने एकदम से मेरे बाजू पे हाथ रखा एंड शी सेड, बेटा प्रसाद ले लो। The minute I heard this word प्रसाद, I picked up that glass of चाय प्रसाद, और पहले तो मैं इसे लेके बैठी रही, गर्म था, और थोड़ा सा हल्का सा वो हुआ तो फिर मैं रोती रोती वो चाय प्रसाद पीने लगी। जैसे जैसे मैं चाय प्रसाद पीने लगी, मेरा गुस्सा भी कम होता गया और मेरा क्या बोलते हैं रोना भी बंद होता गया, एंड मैंने आराम से चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पीने के बाद एंड बिटवीन ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी वुड गिव मी अ लुक एंड ही वाज कुछ लाइक गुरुजी पाठ करते थे, लिप्स हिलते थे उनके, वैसे उस तरह से कुछ बोल रहे थे, पर हमें सुन नहीं रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। और उसके थोड़ी देर के बाद में जब चाय प्रसाद मेरा खत्म हुआ, मैंने गिलास नीचे रखा, गुरुजी अपने आसन से उठ के उन्होंने अपनी लुंगी ठीक करी, अपनी चुन्नी ऐसे पीछे से ऊपर करी एंड मुड़ के पीछे देखा। गुरुजी बहुत प्यारा लाल चोला उस दिन गुरुजी ने पहन रखा था, एंड गुरुजी उठ के उन्होंने कहा आजा। तो मैं तो ऐसे बैठी रही कि कई बार हमें संगत जी, सॉरी टू से, बट कई बार हमें पता ही नहीं चलता था कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। तो वो तो गुरुजी की मौज होती थी कि जिसको बुलाना था फिर दोबारा भी गुरुजी आवाज लगा देते थे। तो गुरुजी कहते पहला आउंदी नहीं सी ते हुण उड़दी नहीं। तो आंटी ने एकदम से मेरे को झंझोला और आंटी कहते जा गुरुजी बुला रहे हैं। अरे राम, मेरा तो फिर लाते कांपने लगी। मैंने कहा अच्छा, चाय प्रसाद पी के अपने आप को काम डाउन करा था, और फिर मैंने कहा यहाँ आके डांट डूंट पड़ गई है, कहीं इसके बाद में अंदर जाके कोई पटाई फुटू ना हो जाए। मैंने तो पंगा ही ले लिया ये कह के लेट्स ट्राई गुरुजी। तो एनीवेज गुरुजी से आ जाओ ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के कदम से खड़ी हुई और पीछे पीछे हल्के हल्के कदम से चलने लगी, और गुरुजी अपने कमरे में चले गए और मैं पीछे पीछे उनके जाने लगी। जब वहां जाके गुरुजी अपने बेड पे बैठ गए, मैं खड़ी रही। गुरुजी कहते दरवाजा बंद कर दे। अच्छा, ये भी माँ बाप ने सिखा रखा था कि कभी भी किसी पंडित पे गुरु के पास कभी कोई दोस्त ले जाए, कुछ हो जाए, कभी भी दरवाजा बंद नहीं करना, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पहले रखनी है। एंड बीइंग गर्ल्स हमें तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलती थी रिगार्डिंग ऑल दिस। तो मैंने दरवाजा भेड़ा पर थोड़ा सा खुला रखा और गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी समझ गए कि शी इज लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट इट। एंड फिर गुरुजी बेड पे बैठे रहे। मैंने कहते बैठ जा। मैं नीचे कारपेट पे बैठ गई और गुरुजी कहते हाँ दस। तो मैं चुप करके बैठी रही। कहते बोल हूं ना, की पूछना है?
तो मैंने सोचा कि अब ये कह रहे हैं कि पूछना है कि शायद आई हैव टू पे अप, कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मेरे को इतने क्वेश्चन पे इतना पैसा, तो मेरे को ये नहीं पता था कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था पर क्वेश्चन 500 रुपए है कि पर क्वेश्चन 100 रुपीज है, क्या है, हाउ मच आई एम गोइंग टू शेल आउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई वाज अटर कंफ्यूजन इन माय माइंड। तो गुरुजी कहंदे तू झिझक ना, तू मैनू पूछ के पूछना है। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे और गुरुजी ना ऐसे नीचे को सिर करके बैठे और लातों पे उन्होंने हाथ रखे और आंखें बंद सी करके बैठे रहे। और मैंने गुरुजी को देखा, मैं कहा तुसी मैनू सुन भी रहे हो? तो गुरुजी कहंदे अच्छा तेनू लगदा मैं सुन नहीं रहा तेनू, जा फिर कॉपी पेंसिल लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं इतने भोले भाव से उठ के बाहर आ गई। आके मैंने सुदामा अंकल थे वहां पर, किशोरी अंकल थे, तो मैंने उनको कहा कि अंदर गुरुजी एक कॉपी और एक पेंसिल मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा ये है कौन, है क्या, क्या हो रहा है ये? तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे को, मतलब कि एक कॉपी पेंसिल लाने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में उन्होंने जितना मेरे को थोड़ा सा 1 or 2 लाइंस बता सकते थे बताया। तो anyways, I took that the notebook, it was a register and a pen and went to गुरुजी। और जब गुरुजी by the time गुरुजी बेड पे लेट गए थे और गुरुजी ने मेरे को कहा हाँ हुण बोल। तो मैंने गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा। फिर गुरुजी ने और पूछा, तो वो उस पे गुरुजी रजिस्टर पे आई स्टिल रिमेम्बर, ऊपर से नहीं मिडल से उन्होंने स्टार्ट करा और वहां से वो लिखते गए जो मैं बोलती गई वो लिखते गए, कुछ आप भी लिखते गए। एंड लिखते फिर उसके बाद में मैंने कहते और कुछ पूछना है। तो फिर गुरुजी उसके अंदर प्रेडिक्शंस भी करते गए कि ये होगा, इतने साल बाद होगा, ऐसे होगा। कि अब मेरे को जब मैं बैठती हूँ संगत जी, मेरे को बहुत कुछ गुरुजी का कहा हुआ याद आता है और टाइम टू टाइम वो होता भी जाता है। तो जब सत्संग बन जाता है तो कोशिश यही होती है कि जब कोई कहे तो सत्संग को सुनाया जाता है, पर सत्संग जब तक बनता नहीं है बिल्कुल भी सुनाना नहीं चाहिए। एक पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी नोज द टाइमिंग्स वेरी वेल फॉर अस। हम लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हमें एकदम से सब कुछ चाहिए होता है, पर वो कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो सिर्फ गुरु जानता है। Are you a good soul? Are you a bad soul? Are you a sincere, non-sincere? What kind of a soul you are and what kind of karmas you've done? So that's why I keep telling Sangat also that पिछले तो हमने देखे नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अगले कर्म तो अब के कर्म तो ठीक रखो। अगर अब ठीक रखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, गुरु में समाओगे। एक आपको ये जन्म मरण के हेर फेर से परे हटोगे। अभी चोरी चपाटी, चंट चलाकियां, संगत को किसी से पैसे ले लिए, किसी को धोखा दे दिया, ये सब करोगे तो फिर इस जन्म मरण के हेर फेर में आ जाओगे। और फिर यही कोई आपको तड़पाएगा, कोई आपको वो करेगा, आपके साथ चोरी चपाटी करेगा, कोई कुछ करेगा, एंड अगेन यू विल बी इन दिस होल चक्रव्यूह। व्हाई नॉट बी गुड? और गुरुजी को हमेशा ये बोलो कि गुरुजी जो मैंने करा है, मेरे जन्मों जन्मों के पाप मेरे आप बख्शो, कि मैं नहीं जानता मैं कैसा इंसान था, मैं पिछले जन्म मैंने नहीं देखे हो, ये दाता आप जानते हो कि मैं आप अंतर्यामी हो, आप भगवान हो, आपको पता है कि मेरे कैसे कर्म थे, पर इस जन्म में मैं जाने अनजाने भी किसी का दिल ना दुखाऊं। सो कमिंग बैक टू माय सत्संग, संगत जी उस दिन गुरुजी ने बहुत प्रेडिक्शंस करी मेरे लिए, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी उस दौरान में कितना कुछ गुरुजी ने लिखा। बस एक गलती होगी कि मैं वो कागज गुरुजी से नहीं ले पाई। मेरे को एक नॉलेज नहीं थी, एक ज्ञान नहीं था कि गुरुओं के पास क्या होता है, कैसे जाते हैं, और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हो गई, बस कुछ पता ही नहीं चला। जब गुरुजी ने ये सब कुछ करा तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि कुछ और पूछना है, तो मैं चुप कर गई। गुरुजी कहते है कमली पूछ जो पूछना हैगा, गुरुओं को ले आई है। तो मैं कि नहीं गुरुजी मैं कुछ नहीं पूछना।
और गुरुजी फिर उठे, बेड से लेटे हुए थे और मेरे को अभी भी याद है कि मैं वो नीचे बैठी थी अपने घुटने टेक के और मेरे गुरुजी के बिल्कुल यहाँ कंधे के पास में ऐसे करके ना अपना आई हैड माय रिस्ट अंडर माय चिन और मैं आराम से गुरुजी के साथ लाइक आई सेड विद माय फादर, इस तरह से आराम से बैठी मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। और फिर जब उठे गुरुजी तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि फिक्र मत करना, सब ठीक होगा। उठे, हम लोग बाहर आए तो मैंने कहा थैंक यू, तो गुरुजी हंस पड़े। तो फिर बाहर आए तो मेरे मन में थॉट आया कि देखो मम्मा तो नहीं है यहाँ पर और ये भी नहीं पता कि अब मम्मी के पास कितने टाइम में जाऊंगी, बिकॉज माय जॉब शेड्यूल एंड वाज सो टाइट। तो मैंने सोचा कि आंटी है तो मैं आंटी से ही शेयर करूंगी, शी इज जस्ट लाइक माय मदर बिकॉज माय फैमिली इज वेरी क्लोज। तो एकदम से गुरुजी बोले और गुरुजी कहते किसी ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। तो ਜਦੋਂ तक सब कुछ ਹੁੰਦਾ नहीं किसी ਨੂੰ ਦੱਸੀ ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर आई, बड़ी खुश आई, इतना my soul was so tight, I felt so good, I can't tell you। मैं बाहर आई, आके मैं वहाँ बैठी और आंटी अंकल के पास। तो आंटी मेरे को कहते गुरुजी ने की क्या? मैं क्या गुरुजी ने क्या किसी को दसी ना। तो आंटी कहते अच्छा पहले आंटी क्यों दसते नहीं है कि। तो संगत जी, this is how my journey with Guruji started। It's been a beautiful journey ever since and I have learned patience, I have learned to absorb the blessings, but it has taken me a lot of time। From nothing happens overnight with Guruji, anything can happen, anything can happen in a second, in a minute, in a microsecond, but with me it took time and I have learned patience, I have learned to receive, I have learned to give। and अगर आप गुरुजी के पास आते हो, उछल कूद करते हो, तभी भी आपने सत्संग सुना, उसमें भी यही था कि जितना आप काम एंड कलेक्टेड रहोगे उतना ही आपकी ब्लेसिंग्स ज्यादा आएंगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जे थोड़ा भांडा ही भरिया होया है तो मैं पावां की। और फिर गुरुजी को अंकल ने कहा कि गुरुजी आगे है मैं जावां। गुरुजी कहते नहीं हले नहीं जाना। गुरुजी हमेशा उल्टी कड़ी पांदे होंगे सीगे और ऐसे बैठ के उल्टा टाइम देखते रहते थे। तो अंकल अपनी बातें आर्मी की ये वो करते रहे और मैं भी बैठी सुनती रही वहां पर। फिर गुरुजी ने कहा लंगर ले आओ। लंगर आया तो उस दिन गुरुजी ने हमें अपने हाथ से लंगर दिया और इतनी 6 7 चपाती 8 चपाती गुरुजी अपने हाथ से देते थे और ऐसे खड़े खड़े ऐसे थाली में फेंकते थे गुरुजी। और हम लोग हंसते थे और देखते थे कि ओ माय गॉड सो मेनी चपातीज, हाउ वी गोना ईट देम। और जब बैठ के हम वो लंगर खाते थे तो पता ही नहीं चलता था कहाँ चला गया लंगर। तो ये गुरुजी का एक तरीका था कल्याण करने का और एक तरीका था गुरुजी का कि आपस में प्यार बना रहे। ये जो संगत जी, गुरुजी आपको 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं और आपको ये नहीं है कि आपके पास में कोई राजा बैठा है, कोई रंक बैठा है, कोई बिजनेसमैन बैठा है, कोई पॉलिटिशियंस बैठा है, कोई anybody can be sitting there। but of late I have seen that हम बड़े मंदिर में भी जब लंगर खा रहे होते हैं मोस्टली सेवादार are telling you आंटी चुप, अंकल चुप। ये सेवादार तो सेवा कर रहा है, वो तो अपना कल्याण करवा रहा है क्योंकि उसकी सेवा लगी है। वो तो आपको आके बोल रहा है कि चुप कर जाओ, अपना लंगर ग्रहण करो। क्या आप आके अपनी ब्लेसिंग्स घर लेके जा रहे हो? हेलो आंटी आप कहाँ थे, बड़े दिन से आपको देखा नहीं, और लोग के मम्मा के और कहाँ हो आजकल? Why do you have to do that? While you are eating your langar, why can't you take your blessings home? आराम से चुपचाप खाओ। गुरुजी कहते हैं थोड़े नाल हजारों करोड़ों देवी देवता थोड़े नाल भोग करते हैं, कमलियो तुसी उन्हां नूं डिस्टर्ब करदे हो। कई बार चीज़ां दिखदियां नहीं हैगियां। आजकल नई संगत गुरुजी नूं वर्चुअली अखां नाल नहीं देखदी है, but that doesn't mean Guruji is not there। Guruji is there in the शक्ति फॉर्म। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप जोत क्यों जलाते हो? घर पे जोत जलाते हो ना सब लोग, जोत क्यों जलाते हो? गुरुजी का आसन क्यों लगते हो? कभी बैठ के सोचना।
कि हम लोग आसन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वी आर ऑल बिलीवर्स ऑफ अ लिविंग गॉड, गुरु जी इज देयर बिटवीन अस। हम जोत जलाते हैं क्योंकि उस भगवान को, दैट डिवाइन लाइट व्हाट गुरु जी इज, हम उनको हाजिर नाजर रख के सामने हम उनको स्थापित करते हैं कि हे गुरु, हे परम पिता परमेश्वर महाशिव। जो एक बार गुरु जी के पास बैठे थे और हमने पूछा कि गुरु जी रब की हुंदा है, तो गुरु जी कहते डिवाइन लाइट हुंदी है। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं देखनी है। गुरु जी कहते ਉਹਦਾ प्रकाश इतना ज्यादा हुंदा कि अखा नहीं हो जांदियां ने। तो एक छोटे से रूप जी, एक जोत के रूप में आपके सामने बैठे होते हैं। कभी भी जब आप सत्संग करते हो, आरती करते हो, कोशिश यही करा करो कि कुछ खाना पीना ना हो। बड़े मंदिर में सिर्फ चाय प्रसाद मिलती है, तो जूठे हाथ आरती को ना लगे, क्योंकि और जोत को ना लगे, क्योंकि वो जोत साक्षात गुरु जी की जोत होती है, जिसको आप हाजिर नाजर रख के वहां सामने आरती करते हो। 95 I went to Holland, pardon me, into Germany for my training to the Lufthansa training center। और वहां जाके मैंने बोइंग 737 में अपनी ट्रेनिंग करी। वहां से ट्रेनिंग करके सब कुछ करके अपना वापस आई एंड आई वाज वर्किंग विद मोतीलाल। तो वहां से जब मैं वापस आई आके मैंने गुरु जी को तो गुरु जी के पास तो आना शुरू हो गया था मेरा। तो वापस आई और आके गुरु जी को मिली तो गुरु जी बड़े खुश हुए। करे आई? मैं कहा हाँ जी गुरु जी, कोर्स करे आई। तो गुरु जी कहते ले ये तो बहुत बड़ी पायलट बन गई। मैं कहा नहीं गुरु जी। तो गुरु जी ने हंसना। तो चलो फ्लाइंग स्टार्ट हो गई, सुपरनुमरी फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई। Now what happened, unfortunately my company started going down. When my company started going down, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, because all the senior captains, senior pilots, senior co-pilots, and because I was the last batch of मोतीलो, तो हम लोग तो बिल्कुल बेबी ऑफ द कंपनी थे। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करनी, इन लोगों ने डिमांड करनी जो नहीं मानी जाती थी। तो हम लोगों के लास्ट बैच की जो स्टाइपेंड था वो भी उन्होंने रोक दिया। तो मैं बड़े अपसेट होते थे कि यार इतने पैसे लगाए हमने अपनी ट्रेनिंग पे, क्योंकि हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने आप पैसे लगाने होते हैं, कंपनी नहीं लगाती है। तो हालांकि इट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को जाके बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी ना कंपनी डाउन जा रही है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े महीने के बाद में आई, आके मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी तो स्टाइपेंड भी मेरे को नहीं मिल रही। तो गुरुजी कहते अपने कोल की काट है। और एक्चुअली गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि कमी तो कोई नहीं है। हर तरफ देखूं तो बस गुरुजी की कृपा ही नजर आती है, उन्हीं का नूर है। तो चलो another 1.5 months went by and the company declared bankruptcy and Mr. Modi decided to shut the company. So I came to गुरुजी और मैंने गाली मारी और मैं इतनी जोर से हंसी। मैं गुरुजी कहने हाँ। मैं कहा गुरुजी अब तक कंपनी बंद हो गई। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने आसन के पास ही ऐसे खींच के नीचे बैठा दिया और मेरे को कहते बस हुन नहीं। तो मैं कह रियली गुरुजी? कहते बस हुन नहीं। तो अच्छा मेरे समझ नहीं आई कितनी देर। तो फिर मेरे को समझाया गया कि अब फ्लाइंग नहीं करनी है। अरे as a pilot, I'm a pilot. I need to go. You're clipping my wings. Where do I go? तो गुरुजी का तो जो कह दिया वो तो पत्थर पे, it was like gold dust। जो कह दिया तो कह दिया, बस वो होगा ही होगा, बस उसको इकट्ठा कर लो like gold dust। तो समझ नहीं आया कि अब मैं फ्लाइंग नहीं कर सकती। इतना मैंने ट्रेनिंग करा, इतना पैसा लगा दिया, परिवार को क्या मैं जवाब दूं, सबको क्या बोलूं क्या ना बोलूं। I mean, कभी मैं घर जाती थी तो
सारे कहते थे आज फ्लाइंग तो नहीं जाना, नहीं आज कंपनी प्रॉब्लम है, आज फलाना है, आज धमकाना है, न्यू थिंग्स आई टू कम अप विद एंड देन आई टू टेल देम कि देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम एंड देयर इज ट्रेनिंग प्रॉब्लम, देयर इज मेडिकल प्रॉब्लम, वहाँ मेडिकल नहीं हो रहा, आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस बिकॉज फैमिली ऑब्वियसली इज वरीड, यू हैव टेकन सो मच ऑफ लोन एंड यू हैव टू पे अप। अब यहाँ गुरुजी की आवाज तो नीचे गिरने देनी नहीं है, गुरुजी ने कह दिया तो anyways, gradually it became a part of life that my family, then I went for different companies और वहाँ पर भी unwillingly जाती थी, जाके अप्लाई करती थी और वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता था तो I used to come back very happy कि चलो गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे कि हुआ नहीं। तो My family also took it in their stride कि लड़की बहुत संघर्ष कर रही है पर इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब अंदर की बात कौन बताए कि भाई गुरुजी ने मना कर रखा है, तो अगर बताएंगे तो सारे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं गुरुजी से बात करो, ये करो। अब गुरुजी ने एक बार कह दिया तो कह दिया। So anyways, to cut it short, time went by and Sangat ji, you have to understand this journey. I will tell you in 10 minutes, but it is a long journey of 10 years. It takes you very little time to tell a satsang, but it takes a lot of time for Guruji. हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं आप एक कदम चलो 10 मैं चलूंगा। गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारा इम्तिहान लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पूरा हमें करके फिर कल्याण करते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। और 10 साल तक गुरुजी ने मेरे को फ्लाइंग से रोका। एंड इट वाज, आई मीन, फॉर मी doing commercial flying had become a thing of the past. तो पर मेरे को फ्लाइंग का इतना शौक था, मैं अपने लाइसेंसेस करंट रखती थी, अपना लखनऊ जाती, वहां जाके अपना फ्लाइंग वगैरह करती और अपने लाइसेंसेस करंट करने, मेडिकल पूरा करनी, और मेरे को इतना शौक था फ्लाइंग का। तो गुरुजी कुछ नहीं, उसके लिए गुरुजी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि लाइसेंसेस करंट रखना तो एक एविएटर का काम ही है। तो एनीवेज शिवरात्रि आई 2006 की और हम लोग उस टाइम में बड़े फंक्शंस होते थे, बहुत प्यारी सजावट होती थी। पर उसके बाद में मंदिर को रात को पूरा साफ करके झाड़ू पोछा लगा के अंदर दरबार चल रहा है, पर बिल्कुल साफ सफाई करके आपको अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आते तो आपको पता ही नहीं चलता था कि कल फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो गुरुजी की कृपा से मैं भी वहीं पर सेवा कर रही थी। तो सिंगला अंकल आए एकदम से और आके सेखो आंटी कितने सेखो आंटी। तो मैं वहां पोछे धो रही थी तो कह रहे गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गई, भागी, ओए मैं क्या, मैं डर गई एकदम से कि सबके बीच में मेरे को क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उठ के मैं एकदम से हाथ अपने कपड़ों से ही पोंछे, हाथ धोए पोंछे और मैं भागी एकदम से अंदर। जब मैं दरबार में गई तो जाके मेरी वैसे ही भागते भागते थक गई थी और सांस चढ़ गया था और गुरुजी के बाद 2 सेकंड में पहुंच गई। तो गुरुजी मैंने कहते तू की कर दी सी। तो मैं तो समझ नहीं आई। मैं कहा गुरुजी मैं तो ना पोछा ला रही थी। गुरुजी इतनी जोर से हंसे तो मेरी भी हंसी छूट गई। तो मैं कहा हाँ गुरुजी मैं पोछा तो रही सी, बाहर पोछा ला रही सी। तो गुरुजी कहते है कमली मैं तेनू कुछ होर पूछ रहा, तू तेरे लाइसेंस करंट है? तो मैं क्या हाँ जी गुरुजी लाइसेंस। मैं डर गई, मैं 10 साल के बाद गुरुजी को लाइसेंस कहाँ से याद आ गई। तो मैं क्या लाइसेंस, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते जा दफा हो फ्लाइंग कर। ये तो हवाई उठ गई वहां बड़े मंदिर में। मैंने कहा गुरुजी फ्लाइंग। तो मैं खड़ी थी वहां पर हाथ जोड़ के, कुछ नहीं बोली। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे निकल गए। तो मैंने गुरुजी मेरे को देखे, मैं गुरुजी को देखूं, मैं तो बिल्कुल तन हो गई, समझ नहीं आई। तो ये हाई टेक्निकल फील्ड इज नॉट जोक, यू नो दैट आफ्टर 10 years you suddenly wake up and you say okay now buddy I'm going to fly. So चलो जी, मैंने गुरुजी को कहा, मैं कि गुरुजी कृपा करो, क्योंकि उनके सिवा तो कोई कर ही नहीं सकता है कृपा, और मेरे को कौन सा चमत्कार होगा तो गुरुजी ही करेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती भाई। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू उत्तों लेके नीचे तक ब्लेस कर देता, और केड़ी कृपा करा। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी कहते जा दफा हो,
सिंगला ये तो एवं कल्याण करा जाती है। तो वहां से मैं बाहर आई और चौधरी आंटी और बाकी संगत सबने मेरे को पकड़ लिया कि कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा आंटी कौन सी कांग्रेचुलेशंस, ये तो बड़ी गुस्सा की बात खड़ी हो गई है। So anyways, next morning I went to my instructor because I mean you just can't sit on the aircraft and start flying. You need to have something up in your brain to start flying. So I started my refresher classes. To my instructor and I told him I went to Wing Commander State and I told him कि uncle इस तरह करके सर मेरे को गुरुजी ने ऐसे कहा, सर we were you। तो मैंने कहा ऐसे मैं I was out of aviation for a while and मेरे को refresher classes join करनी है। He says of course, come on, I will give you the first batch. You are one of my old students, so come 7 o'clock in the morning. And Sangat ji, during those 10 years of not being flying because of Guruji's Adesh, I had become one of the known breeders, dog breeders of Delhi. I had a fleet of 8 Pekingese. I had a little baby girl from my village who never wanted to go back home. She just wanted to stay with me. मैं बुआ जी के साथ रहूंगी. Most of the पुरानी संगत knows Beant. And then ऊपर से गुरुजी ने flying का कर दिया. तो I had done multiple courses in I'm a certified cheesemaker from Holland, and I specialize in Edam and Gouda. I did candle making, chocolate making, eggless baking. You name a course, I've done it. I mean, why count on all this courses? Because ये तो time pass तो मेरे को करना ही था. गुरुजी का देश को तो अहमियत देनी ही थी. तो ये सारे courses मैं करती रही. तो अचार बनाती थी, मेरे को अभी भी याद है. एक अचार बना के एक बार मैं एम्पायर स्टेट लेके गई और मेरे को ये था कि गुरुजी खाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा. मेरी माँ ने मेरे को कहा एक कुड़ी नूं ना अचार नहीं बनाने आंदे. मेरे को बड़ी ठेस लगी. मैंने कहा अचार नहीं बनाने आंदे. तो मैंने अचार बनाया घर पे, वो भी आंवले का. और गुरुजी मेरे को बाद में पता चला कि गुरुजी तो आंवला बड़ा खुश होकर खाते थे. तो मैंने आंवले का अचार बनाया. मैं सुधा जो आंटी को दे के आई पूरी बरनी और मैं कहा आंटी गुरुजी वास्ते. और गुरुजी ने रोज एक आंवला खाना और सुधा आंटी को कहना बड़ा ही स्वाद बनाया. एक कुड़ी ने अचार बड़ा ही स्वाद बनाया. तो फिर मैंने मम्मी को आके कहा, मैं कहा मम्मी तुसी मैनू फेल करता, गुरुजी ने पास कर दिता. मैनू अचार अच्छा लगा गुरुजी ने. वन डे गुरुजी ने मेरे को बुलाया और कहते कि तू ना इतने छोटे मंदिर नहीं आना. हाय, मैंने कहा गुरुजी ये ना करो, मैं तो मर जाऊंगी थोड़े बिना. हाउ कैन आई नॉट कम टू छोटे मंदिर, तुनू नहीं मिलूंगी तो फिर कितना होगा. कहते नहीं मैं तेनू क्या तू नहीं आना. मैंने बड़ा मनाया गुरुजी को, गुरुजी प्लीज मुझे आने दो, गुरुजी प्लीज, गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, गुरुजी मैं कैसे होगा, मैं तो पढ़ भी नहीं सकूंगी गुरुजी, मैं नहीं करनी एविएशन. फिर तुसी इस तरह करोगे ना, मैं फ्लाइंग भी नहीं करनी, तुसी मेरे प्लीज मान जाओ. गुरुजी हंसी जाए. और मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल बच्चे की तरह करती रही. तो गुरुजी हंसते रहे. कहते अच्छा ठीक है, अगर तू इतने आना चाहती है ना फिर तो एक कंडीशन पे आ सकती है. मैं गुरुजी मेरे को आपकी सारी कंडीशन मंजूर है, बस मेरे को आपके पास आना है. मैं तो बिल्कुल ही वो हो जाऊंगी. कितने साल मेरे को गुरुजी के चरणों में हो गए थे. तो गुरुजी कहते अच्छा एक कंडीशन है कि जो तू आएंगी ना, जो तू नवी संगत ले आएंगी फिर तू आ सकती. तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, आपकी कंडीशन मेरे को मंजूर है. तो गुरुजी हंसने लगे. अब संगत जी मैं नई संगत कहाँ से लेके आती. जो सब्जी वाला, जो ठेली वाला, जो दूध वाला, मेरी प्रेस वाली, मेरी कजन की सिस्टर्स, मेरी कजन की नंदे या कोई भी मेरे यही वाले विंग कमांडर से इंस्ट्रक्टर, क्योंकि जाना गुरुजी के पास रोज था और उनको हमेशा पहला ही होता था कि आपने गुरुजी के बारे में सुना है. और हमारे जोर बाग के सामने खन्ना मार्केट है, वो पूरी मार्केट आज की डेट में गुरुजी की भगत बनी हुई है, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं. और उनको एक को मैं कहती थी कि चलो गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास. और जब कोई मान जाता था, वो सब्जी वाला, ठेली वाला, प्रेस वाला, दूध वाला, कोई भी मान जाता था, घर आके हम नाचते थे, अरे मुर्गा फंस गया, क्योंकि हमें गुरुजी के पास जाना था. तो ये सारी टेस्टिंग फेज मेरी हुई, मेरी डेडिकेशन की हुई, मेरे एक विश्वास की हुई जो मैंने गुरुजी के ऊपर डाला था. तो गुरुजी वो संगत को मैं लेके जाती थी और संगत जी मैं इंट्रोड्यूस कराती थी और गुरुजी कहते अच्छा एक की करदा है. तो मैंने कहना गुरुजी ये साडे एरिया में ना दूध की सप्लाई करता है. गुरुजी ने हंसना.
गुरु जी कहते चंगा जाओ लंगर खाओ। तो गुरु जी ने हंसना के फिर पकड़ के ले आए किसी को, कभी मैं किसी को ले जाती कभी। सो दिस ऑल्सो वेंट ऑन। बाद में जब आए गुरु जी के पास मत्था टेका तो गुरु जी ने मेरे को कहा कि तू ना घूमते रहा कर। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं अकेली हूँ, मैं कितने घूमांगी। तो गुरु जी ने एकदम से गुस्सा चढ़ गया गुरु जी को। गुरु जी मेरे को कहते मैं तेनू कह रहा तू घूमती रहा कर सेकंड टाइम। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी मैं अकेली हूँ, दुनिया क्या कहेगी, मैं घूमती अच्छी नहीं लगूंगी गुरु जी, आप मेरे को माफ करना। तो गुरु जी ने फिर मेरे को तीसरी बार और गुस्से में कहा, मैं तेनू क्या तू घूमती रहा कर। तो मैं गुरु जी को कहा मेरा तो कोई नहीं आपके सिवा गुरु जी, मैं घूमूंगी आप ही किसके साथ घूमूंगी। तो गुरु जी हंसने लगे। तो अब साक्षात तो संगत जी मेरे साथ गुरु जी घूम नहीं सकते गाड़ी में बैठ के कि मैं कहूँ कि चलो जी गुरु जी बैठो आपने कहा था। तो मैं बड़े मंदिर जाने लगी, क्योंकि एक आदेश में भी रहना और एक बड़े मंदिर भी जाना। जी मेरे को जब मेरे फ्लाइंग टेस्ट मेरा स्टार्ट हुए तो गुरुजी ने हमेशा मेरे को पूछना तू फ्लाइंग स्टार्ट कर देती। मैं कह नहीं गुरुजी हाले मेरे ना टेस्ट चल रहे ने। अच्छा हुण तू कित्थे जा रही है। तो मैंने गुरुजी को हुण मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का एग्जाम हैगा तो टेस्ट हैगा। तो घबराहट तो बहुत थी क्योंकि इतने साल बीत गए थे और सडनली आई हैड जॉइन्ड द कंपनी एंड देन यू नो आई हैड टू गो फॉर माय एग्जाम्स। तो मैं वहां गई तो गुरुजी मैनू कहंदे तू ना आ खा ला। तो मैं देखा, मैंने कहा गुरुजी कुछ देंगे खाने के लिए। तो सडनली वेरी स्वीट गुलाब जामुन, दोस ब्लैक लंबे वाले, गुरुजी ने वो खिलाए मेरे को। आई स्टिल रिमेम्बर 2-3 पीस थे और मेरे को एक ही पीस मिला खाने को एंड काफी they were not hot but they were very warm and so delicious। ते गुरुजी कहने खा ला, मैं खा लिया और अगले दिन मैं मत्था टेका। बड़े मंदिर की बात है ये। और उसके बाद में आई वेंट फॉर माय एग्जाम और इतनी बारिश कि मैं क्या बताऊं कि जब हम लखनऊ में लैंड करे हैं we had to stay one night over there because it was raining and pouring. It was a very bad scene and then next morning मेरे papers वगैरह sign हुए। This is after my exam that it started raining after I did all my takeoffs and landings over there। तो one night halt हुआ वहां पर और उसके बाद में नेक्स्ट डे ऑल्सो वी वर टोल्ड के शाम को वहां से टेक ऑफ होगा एंड वी विल कम बैक टू दिल्ली। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को क्योंकि लखनऊ में घूमी नहीं हूँ ज्यादा। हम घूमने गए, घूमते घूमते बहुत अच्छे लखनवी कपड़े देखे वहां पर। तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के लिए कुछ खरीदूं यहाँ से। तो मेरे को अभी भी याद है कि मैंने 3 वहां से कुर्ते पजामे and I went to the store and I told that guy, I said I want the best you can offer। अब अंदाजे से गुरुजी के कुर्ते पजामे खरीद रही थी मैं और मेरे को बस ये था कि गुरुजी आपने मेरे को इतना कुछ दिया है ना, चीज को कहाँ से कहाँ आपने पहुंचा दिया। बिकॉज coming to the corporate sector, coming to the best company in the corporate sector, and in those days it was like Ranbaxy was a very sought after company। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था तो मैं वो लेके आई और मैंने गुरुजी को आके जब मत्था टेका आके मैंने गुरुजी को दिया और गुरुजी शर्माए और मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी ना मत करना, प्लीज गुरुजी आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको आपके लिए बहुत प्यार से लेके आई हूँ। और गुरुजी ऐसे गिफ्ट नहीं लेते थे एंड वेरी रेयर दैट आई टू माय नॉलेज कि कोई लेके आता था तो गुरुजी देते थे, प्रसाद बना के किसी और को दे देते थे। You must have seen Guruji wearing these rings also, these diamond rings। कभी किसी फोटो स्वरूप में आप देखते हो गुरुजी ने वो एक गोल्ड का बैंड पहना हुआ है उसका कातिया का। बट गुरुजी बस ऐसी थोड़ी देर के लिए पहनते थे। बट टू माय नॉलेज कि गुरुजी ने बड़े प्यार से एक कुर्ता पजामा तो पहन और बाकी प्रसाद बनाया और संगत को दिया। पर ग्रहण तो करा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरी पहली कमाई उसको मैंने खरीदा था। तो एनीवेज सो दिस वाज गुरुज ग्रेस। तो कमिंग बैक टू एविएशन, तो जब फ्लाइंग वगैरह स्टार्ट हुई एंड माय फर्स्ट पैसेंजर हैपेंड टू बी राजनाथ सिंह। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आई हैव बिकम एन एग्जीक्यूटिव पायलट एंड आई वाज फ्लाइंग ओनली द VVIPs आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years।
और मैं राजनाथ सिंह जी को भी नहीं इतनी अच्छी तरह से जानती थी, तो मैंने वहां पर संगत को पूछा, हु इज दिस राजनाथ सिंह? तो संगत कहते, अरे तुम राजनाथ सिंह को नहीं जानती? ही इज दिस, ही इज दैट, ही इज विद बीजेपी एंड ही इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। ऐसा अच्छा। मैं गुरुजी कहते क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को पूछा कि तेरी टेस्ट तो खत्म हो गए, हूं तू की करेंगी? मैं गुरुजी मेरी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट है, फ्लाइट ऑपरेट करनी है। एंड गुरुजी कहते अच्छा राजनाथ ਨੂੰ लेके चलिए। तो पता ही नहीं था राजनाथ सिंह वाज माय पैसेंजर, बिकॉज पैसेंजर मैनिफेस्ट तो हमारे पास बाद में आता था, जब हमें बाद में पता चलता था कौन कौन है। तो मैं सिर हिला के चुपचाप आ गई, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता था कौन मेरे साथ है। एंड व्हेन आई केम to the aircraft, I came to know it was actually Rajnath Singh I was flying. He was my first passenger. तो this was my aviation journey. बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मेरा जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो फिर भी मैं गुरुजी के पास लेके आई। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दिस वाज बिफोर माय टेस्ट हैड स्टार्टेड, माय कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वाज साइंड। तो मैं गुरुजी के पास आई तो मेरे को यही था कि गुरुजी क्या आप बस वहीं पर बैठे, दिल धड़क रहा था कि गुरुजी एक बार आप हाथ लगा देना मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मेरा जीवन तर जाएगा। अच्छा लगेगा कि जो दिया आपने दिया और आपने ही कॉन्ट्रैक्ट ब्लेस करा है। तो व्हेन आई केम टू एम्पायर स्टेट मंदिर एज यू ऑल नो, तो वहां पर जब मैं गई तो वहां पर एक पॉइंट पे लाइट जाती थी, और लाइट जाती थी तो कक्कड़ भागते थे वो चेंज ओवर करने के लिए। तो मैं अंदर गई और वहां पर खड़े खड़े मैंने एकदम से लाइट गई, मैंने वो पेपर निकाल के मैंने एकदम से गुरुजी के गोदी में रख दी, और गुरुजी वो साइड कैबिनेट पे बैठे थे। वहां से गुरुजी ने एकदम से पता नहीं क्या वो ऐसे हिल रहे थे मेरे पेपर से, व्हाट आई रिमेंबर, और गुरुजी कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल पिच डार्क अंदर हो गया था और संगत काफी बैठी थी वहां पर। तो जब वो चेंज ओवर हुआ, लाइट आई, तो गुरुजी एकदम मैनू कहंदे चक फिर ये तो एवं कल्याण करा जाती है। तो मैंने वो उठाए, इतनी खुश थी मैं, गुरुजी को मत्था टेका, जाके बैठ गई। और गुरुजी कहते तब तक मेरा नाम पायलट आंटी नहीं था, बथेरे नाम मेरे को मिले। तो कभी फूल वाली आंटी, मैं बड़े मंदिर में फूल बहुत लेके जाती थी, कभी सिखो आंटी, कभी पटियाले वाले आंटी। पायलट आंटी तो मेरा नाम बहुत बहुत लेट जाके अबाउट 2006 में ही मिला, एंड में। तो मेरे को फिर गुरुजी ने एक बार सिंगला अंकल से थोड़ी सी मेरी कही सुनी हो गई बड़े मंदिर में। तो सिंगला अंकल ने जाके गुरुजी को शिकायत लगा दी। तब गुरुजी ने बोला उनको कि सिंगला ये कहते बहुत चंगी कुड़ी हैगी है, ये साडी धी हैगी है, संतां दी नहीं महंतां दी धी हैगी है, ये पायलट हैगी है, साडी पायलट आंटी हैगी है। तब फिर जा उहदे नाल सत्संग कर। बड़े मंदिर पहुंचे, वही सिंगला अंकल और मैं जो एक दूसरे से कहीं सुनी कर देते थे, कभी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी भी संगत के बीच में हो जाता है, बट दैट डजंट मीन वी आर एनिमीज। हमारे घर में भी हो जाता है, बट वो जब इस तरह से कुछ होता है तो इमेंस प्यार भी होता है, और लड़ाई वहीं होती है जहाँ पर प्यार होता है। और ये हमारा एक जो लिंक गुरुजी ने बनाया वो मैं कभी जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। तो जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मम्मी और मैं थे, तो वहां जाके जब मत्था टेका तो छोटे वाले रूम में एक छोटे स्वरूप थे शिव जी के, हम वहां मत्था जरूर टेकते थे। तो वहां गए तो सिंगला अंकल थे, उन्होंने कहा आजा आजा आंटी आजा। तो डरे तो हुए थे कि मतलब ठीक है, he was looking after the whole thing and you know गुरुजी के बहुत क्लोज थे। तो फिर उन्होंने अपने मुंह से ही बताया कि आज ना तेरी मैं शिकायत लगाई गुरुजी ने। मैं क्या हाय राम, आपने मेरी शिकायत क्यों लगा दी? तो कहते मैं गुरुजी ने इदा किया, फिर ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि गुरुजी ने इस तरह वचन किए और गुरुजी ने मैनू किया तेरे नाल सत्संग करने वास्ते। सो ही सेज कम सिट हियर। फिर उस कमरे में हम बैठे रहे, अबाउट 3.5 hours we were sitting there, और अंकल ने अपना सारा सत्संग फ्रॉम ए टू जेड हमें सुनाया। इट वाज जस्ट मॉम, मी एंड अंकल। तो फिर उसके बाद में देखो फिर इतना प्यार बनाया सिंगला अंकल के साथ में। माय फर्स्ट पेचेक एंड आई केम टू छोटा मंदिर, और जब आई तो वहां पर गुरुजी बिल्कुल ट्रांस में बैठे हुए, का सर नीचे, एंड उन्होंने चौंकड़ी मारी हुई थी और पल्स थी जिसको आप कहते हो हिंदी में,
और गुरुजी बैठे थे और me and my mother walked and the pin dropped silent. संगत was had frozen where they were. कोई भी एक साउंड नहीं था बिकॉज गुरुजी एक समाधि में थे और वो he was in his prayers. तो मेरे को सिंगला अंकल ने भी मना करा पर थोड़ी लिबर्टीज मैं गुरुजी के साथ ले लेती थी. अंकल ने मना भी करा कि पायलट आंटी मत करो और गुरुजी के पास मत जाओ, पर मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली और मेरा दिल तो धक धक कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास गई और जाके मैंने बिल्कुल वो कागज जो था मेरा चेक था, मैंने हल्का सा बस ऐसे गुरुजी के साथ लगाया एंड सडनली गुरुजी बिल्कुल वो लाइक स्टोन टाइप हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह से उनका सर नीचे था और एकदम से गुरुजी ने आंखें खोली एंड वेरी स्लीपी आईज जिस तरह खोली उन्होंने और लेफ्ट को ऐसे देख के मेरे को एकदम से कहते एदा मैं की करा. तो मैं क्या महाराज जरूर कहती थी गुरुजी को. तो मैं क्या महाराज मेरा पहला पे चेक है, कहते एदा मैं की करा. मैं क्या ब्लेस कर दो, कहते करता. एंड गुरुजी वेंट बैक इनटू हिज ट्रांस अगेन. और टू टेल यू फ्रैंकली संगत जी इतना गुरुजी ने दिया, उसके बाद में इतना दिया तो मैं जितना बोलूं उतना कम है. किसी बात की कमी नहीं रही. प्यारी सी जर्नी है गुरुजी के साथ में. मैं तो कहती हूँ सबके ऊपर गुरुजी कृपा बनाए. तो जो मिला है आज की डेट में गुरु के दर से, गुरु के प्यार से और गुरु के चरणों से ही मिला है. शुक्राना गुरु महाराज. थैंक यू सो मच आंटी. इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए. उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें. इसी कामना के साथ जय गुरु जी. शुक्राना गुरु महाराज.